आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप लोगों को याद होगा 2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि GF414 को लेकर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और जब तक वो कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगी तब तक तेजस मार्क 2 काफी हद तक लटका रहेगा और उसके साथ साथ आर्म का मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर भी प्रॉब्लम बनी रहेगी। देखिए, किसी भी अपडेट को समझने के लिए आपको उसकी टाइमलाइन को समझना जरूरी होता है। साल 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचे थे तब GF414 की लोकल असेंबली को लेकर एक अग्रीमेंट बना था। इस MOU के सिग्नेचर से पहले HAL और GE के बीच में काफी सारी कॉन्वर्सेशन पहले ही हो चुकी थी और जब दोनों कंपनीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी तब हाईएस्ट लेवल पर सिग्नेचर करके इसको एक एक्चुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया गया था। अगर इंजन्स को लेकर थियोरेटिकल नॉलेज की बात की जाए तो भारत में ये सारा का सारा मौजूद है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये चीज अभी मिसिंग है। HAL ऑलरेडी AL31 कैटेगरी के इंजन्स भारत में बना रहा है और इस कैटेगरी के इंजन्स को लेकर जितनी भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो अलग अलग जगहों पर ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है। हालांकि मास प्रोडक्शन लेवल पर अभी तक चीजें नहीं पहुंची हैं, लेकिन अगर आप इंजन टेक्नोलॉजी लीप की बात करें तो चीजें और ज्यादा ऊपर निकल चुकी हैं और AL31 कैटेगरी के इंजन्स की तुलना में इस समय देश में ही बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद है। हालांकि ये सारी चीजें आकर रुकती हैं मास प्रोडक्शन पर। जब तक आपके पास में एप्लीकेशन नहीं होगी तब तक आप इस तरीके के इंजन्स नहीं बना सकते और जब तक आप इस कैटेगरी के इंजन्स नहीं बनाएंगे तब तक आपके पास में मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। GF414 के साथ में भारत की तरफ से एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जा रही है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि GF414 की भारत में इस समय एप्लीकेशन है। दूसरी चीज, GF414 एक एडवांस इंजन है और अगर मेटलर्जी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजिकली AL31 कैटेगरी के इंजन से ज्यादा एडवांस है। अब इनिशियली GE और HAL के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से लगभग 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी GE HAL को ट्रांसफर करेगा, यानी कि इस इंजन में जाने वाले लगभग 80% कंपोनेंट को भारत में मास प्रोड्यूस करने की क्षमता HAL के पास में मौजूद होगी। वैसे जब ये 80% बोला जाता है तो 80% बाई वैल्यू होता है, यानी कि अगर 100 रुपए का इंजन है तो लगभग 80 रुपए का सामान आप खुद बना पाएंगे। हालांकि जो ये 20% कंपोनेंट्स बचते हैं इसमें कुछ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्रूशियल है और कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो भारत में ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे में अगर ये GF414 की असेंबली को देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बूस्ट सिग्निफिकेंट है। हालांकि आप इसको टेक्नोलॉजिकल नो वाई के रूप में नहीं देख सकते, यानी कि अगर इस इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े तो वो क्षमता HAL के पास में नहीं होगी। साथ ही इस इंजन को लेकर किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी HAL के पास में नहीं होगी। हालांकि ये जो 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है ये फर्स्ट स्टेप के तौर पर एक काफी इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से शक्ति इंजन के बेसिस पर HTSC 1200 बनाया गया था लगभग उसी तरीके से GF414 के बेसिस पर एक और इंजन बनाया जा सकता है। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि भारत सरकार इस प्रोग्राम को किस तरीके से अप्रोच करती है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो भारत सरकार ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती थी और यहाँ पर एक इंजन कंसोर्शियम बनाया जा सकता था, जैसा कि रशिया में ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, इंटरनेशनली हर एक वेंडर सर्टेनिटी चाहता है और भारत के केस में सर्टेनिटी होती नहीं। अब सालों तक प्रोग्राम के ऊपर वेट करते रहते हैं और इसी वजह से नेगोशिएशन टेबल पर आपकी पोजीशन काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। रशिया का यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पर्सनली हमारा मानना है कि इसको किसी दिन एक वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप इस डेवलपमेंट को समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि टेक्निकल लेवल पर यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और आने वाले समय में कमर्शियल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बननी है। यानी कि डील अभी साइन नहीं हुई है, लेकिन HAL और GE के बीच में एक अग्रीमेंट बन चुका है कि किस लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया जाएगा ताकि इन इंजन्स को भारत में बनाया जा सके। नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो नेक्स्ट स्टेप कमर्शियल नेगोशिएशन है, जहां पर कई बार चीजें फंसती हैं। एक बार वो स्टेप क्लियर हो जाएगा तो एक्चुअल डील साइन हो जाएगी। होप आपको यहाँ पर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।